Hello friends, we are going to do the chapter 3 space infrastructure for the month of October in Yojana. So this chapter is about the space and all the programs and the different industries or factories that the Indian Space Research Organization has to build, to design the various parts and the mechanical systems of the satellites. This chapter is all about those institutions. सो बात करते हैं पहले इसरो की, दैट इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. इसका इवैल्यूएशन कैसे हुआ, किस तरह ये बनी. देखिए 1947 में हमारी कंट्री आज़ाद हुई, तो 1962 में सोचा गया कि कुछ स्पेस के बारे में हम काम करें, जिसका इनिशिएशन जो है विक्रम साराभाई, होमी भाभा जी इन्होंने लिया. बिकॉज दे वर वेरी यंग एंड ब्रिलियंट माइंड्स जो देख रहे थे कि किस तरह पूरा वर्ल्ड जो है न्यूक्लियर डेवलपमेंट कर रहा है, स्पेस पे डेवलपमेंट कर रहा है. तो 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का IN कॉस्पार का जो है गठन किया गया. तो उसके 7 साल लग गए हमें फिर इसरो की इस्टेब्लिशमेंट करने में. 15 अगस्त 1969 को फाइनली हमने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश कर ही लिया. एंड इट इज़ वेरी ग्रेट अचीवमेंट फॉर अ कंट्री लाइक अस जो अभी जस्ट आज़ाद ही हुई है फ्रेशली. सो 1972 में इसको मॉनिटर करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी इस्टेब्लिश की. अब बात करते हैं कि इसरो का क्या क्या कंट्रीब्यूशन हमारे लिए अभी तक रहा है. इसरो मेजरली इन्वॉल्व रहा है हमारी साइंटिफिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट के लिए, उनको बनाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए जितने भी हमारे स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं, और डेवलपमेंट और एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल नीड्स. हमारी जैसे क्लाइमेट में, हमारे वेदर में जो भी चेंजेस हमें चाहिए, बिकॉज हमारी कंट्री डिपेंड्स ऑन मानसून फॉर एग्रीकल्चर, और प्रिडिक्शन ऑफ मानसून, वेदर, क्लाइमेट, साइक्लोन ऑल डिपेंड्स ऑन सैटेलाइट वर्क्स एंड इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय इसरो इटसेल्फ. इस्टेब्लिश करता है ये हमारे मेजर स्पेस सिस्टम्स को, कम्युनिकेशन सिस्टम को, जो टीवी हम देखते हैं, ब्रॉडकास्टिंग जो होती है, वेदर की अपडेट्स होती हैं, नेविगेशन सर्विसेज होती हैं, सब सैटेलाइट्स के थ्रू होती है, जिसको इसरो डेवलप करता है. ऑल्सो इसरो डेवलप करता है लॉन्च व्हीकल्स को भी, PSLV और GSLV को. अगेन इसका एजुकेशन में भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है. हमारी रिसर्च हुई हैं, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो रिमोट सेंसिंग करते आ रहे हैं. जो भी हमारा डाटा मिलता है उसको कैसे हम गुड गवर्नेंस में यूज़ करें, एस्ट्रोनॉमी में, और किस तरह एटमॉस्फेरिक साइंस को, एटमॉस्फेयर की कंजर्वेशन में हम उसको यूज़ करें, जो भी हम रिसर्च करते हैं उसको सबको इसरो जो है वो प्रिडिक्ट करता है, उनको डेसिफर करता है टू आवर पीपल, टू आवर एजुकेशन, टू आवर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. ऑल्सो हमारे इसरो ने कुछ लूनर, फॉर एग्जांपल चंद्रयान, सोलरिस फॉर आदित्य L1, और इंटरप्लानिटरी मिशन जैसे मार्स ऑर्बिटल मिशन. अगेन अब हमारा नेक्स्ट एस्ट्रोनॉट बेस्ड मिशन भी आ रहा है, जिसमें एक ह्यूमन हम जो हैं वो उनको भेजेंगे बाहर. और दैट्स उससे पहले सिर्फ रशिया और USA ने ही अभी तक शायद ये किया है कि एस्ट्रोनॉट्स को बाहर भेजना स्पेस में. तो इंडिया इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट, ये गगनयान मिशन के थ्रू. तो अब हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं. इसरो के हेडक्वार्टर्स और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस दोनों के एक ही जगह पे हेडक्वार्टर्स हैं, अंतरिक्ष भवन बेंगलुरु में. अब हम बात जितने भी इंस्टीट्यूट्स की करेंगे उसमें आप ये नोट करिएगा कि जितने भी टेक्नोलॉजिकली डिपेंडेंट या मैकेनिकल प्रोडक्ट्स रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको साउथ में ही मिलेंगे. तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, इनके आसपास ही आपको मेजरली सारे टेक्नोलॉजिकल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो मिलेंगे. वेयर एज जो भी इंस्टीट्यूट्स एजुकेशन में या टेक्नोलॉजिकल स्किल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं वो आपको गुजरात में मिलेंगे. सो दिस कुड बी अ लिटिल काइंड ऑफ अ ट्रिक टू रिमेंबर कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, बिकॉज इसमें अराउंड 20 देयर आर इंस्टीट्यूट्स डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के और इसरो के, जिनके बारे में अब हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर. Its location is in तिरुवनंतपुरम. ऑब्जेक्टिव है टू डिज़ाइन और डेवलप लॉन्च व्हीकल्स. जो लॉन्च व्हीकल्स स्पेस क्राफ्ट के लिए यूज़ होते हैं उसको डिज़ाइन और डेवलप करते हैं. इनके मेजर प्रोग्राम्स रहे हैं पोलर PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट व्हीकल्स, लॉन्च व्हीकल Mark 3, रोहिणी, सराउंडिंग रॉकेट्स, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स और टेस्ट व्हीकल प्रोजेक्ट. ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने अभी तक किए हैं.
इसके अलावा एयर ब्रीदिंग propulsions या गगनयान हमने अभी बात की है कि वो हमारा एस्ट्रोनॉट बेस्ड वो एक हमारा मिशन होने वाला है, वो भी जो उसकी डेवलपमेंट है वो विक्रम साराभाई इंस्टीट्यूट ही कर रहा है। नेक्स्ट इज UR राव सैटेलाइट स्पेस सेंटर, URSC। अगेन ये बेंगलुरु में है। इसका काम डिज़ाइन, डेवलप, रियलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग, इस चीज़ों के बारे में इनको डेवलप और रिसर्च करनी होती है। स्मॉल सैटेलाइट मिशंस ही ज़्यादातर ये बनाते हैं। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट जो अचीवमेंट्स रही हैं, जो इन्होंने काम अभी तक करा है, इन्होंने फैसिलिटेट करा है, इक्विप किया है असेंबली को, टेस्ट सीक्वेंसेस को, जो भी स्पेसक्राफ्ट का बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको। कुछ कॉम्प्लेक्स एडवांसमेंट में इन्होंने सैटेलाइट्स में करी हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशन पे काम किया है, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीमेडिसिन, जो भी हमारा ये डाटा सैटेलाइट्स के थ्रू आया है उसको डेसिफर करा है, उसको हमारी टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट्स हमने की हैं उसको हमारी ह्यूमन नेचुरल नॉर्मल लाइफ में एग्जीक्यूट करने में बहुत मदद करवाई है। थर्ड इज सतीश धवन स्पेस सेंटर। This is in Sriharikota, an island near Andhra Pradesh. It is under Andhra Pradesh, जहाँ से मेजर ऑफ द स्पेस क्राफ्ट हमारे जो हैं वो लॉन्च किए जाते हैं, इसलिए इसको इंडिया का स्पेस पोर्ट भी बोला जाता है। ये इसका काम क्या है? प्रोवाइड लॉन्च बेस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पेस क्राफ्ट। ये कुछ डेवलप नहीं करते हैं, ये सिर्फ डेवलप्ड हुए स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। अगेन इट इज़ इन श्रीहरिकोटा। फोर्थ इज लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर। जैसा कि आपको नाम से क्लियर हो रहा है, इनका काम लिक्विड प्रोपल्शन पे ही डिज़ाइन करना, डेवलप करना और उसको एडवांस स्पेस क्राफ्ट्स के लिए बनाना। अगेन इसके 2 कैंपस हैं, एक वालियामाला में है और एक बेंगलुरु में है। इट इज़ अ टेक्नोलॉजिकल पार्ट, तो ये साउथ में ही होगा। वालियामाला में ये डिज़ाइन करते हैं अर्थ के स्टोरेबल क्रिंगोजेनिक और सेमी क्रायोजेनिक जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन सिस्टम्स। वेयर इज़ इन बेंगलुरु में ये फ्लो ऑफ कंट्रोल को देखते हैं कि किस तरह जो है ये जो काम करेगा उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और उसकी फैब्रिकेशन पे, जो काम इन्होंने वालियामाला कैंपस में किया होता है। फिफ्थ इज स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो अहमदाबाद गुजरात में है। अगेन इट इज़ अबाउट एप्लीकेशन, इट इज़ नॉट अबाउट टेक्नोलॉजिकली मेकिंग समथिंग और मैकेनिकल समथिंग, इट इज़ अबाउट द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हमारी एजुकेशन में होगी, हमारी कम्युनिकेशन में होगी, इसलिए इट इज़ इन गुजरात। इनका काम है डेवलप करना स्पेस बोर्न जो एयरबोर्न इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनकी एप्लीकेशंस होती हैं, नेशनल डेवलपमेंट और सोशल बेनिफिट में उसका क्या रोल हो सकता है उसको ये डेसिफर करते हैं। इनकी अचीवमेंट्स जो रही हैं, कम्युनिकेशन ट्रांसपोंडर्स, जो भी गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर को चाहिए इन्फॉर्मेशन उसको ये प्रोवाइड करते हैं। वीसेट DTH जो हमारा टीवी चलता है, इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज होती हैं। सेकेंड, ये डेवलप करते हैं ऑप्टिकल और माइक्रोवेव सेंसर्स फॉर सैटेलाइट सिग्नल्स, जो भी उससे रिलेटेड होते हैं, GIS सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। सिक्स्थ इज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर से आप कंसीडर कर सकते हैं, इट इज़ अबाउट द एस्ट्रोनॉट मिशन, जिसकी हमने बात की, गगनयान जो अभी जाएगा, अभी गया नहीं है, इट इज़ स्टिल डेवलपिंग अंडर दिस इंस्टीट्यूट। इट इज़ इन बेंगलुरु। ये 2019 में ही बना है, रिसेंट में। ये रिसर्च और डेवलपमेंट करता है ह्यूमन रिलेटेड टेक्नोलॉजी, उसका रेस्क्यू कैबिन, जो भी कुछ हमारे एस्ट्रोनॉट्स को चाहिए, वो किस कंडीशन में जाएंगे, किस तरह जाएंगे, उसके बारे में ये मिशन करता है। इनका मेजर इनिशिएटिव ऑफकोर्स मिशन गगनयान है। सेवन्थ इज नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। अगेन रिमोट सेंसिंग है तो ये डाटा पे ही काम करते होंगे। इनके मल्टीपल कैंपस है, जहाँ जहाँ पे भी डाटा जो रिसीव होता है उसके हिसाब से ये काम करते हैं। एक तरह से ये ग्राउंड स्टेशन होते हैं। इनका जो पर्पस होता है, ये सैटेलाइट्स को जो भी डाटा वो देते हैं उसको रिसीव करते हैं, उसको ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उसका जो भी डेवलपमेंट होगा उस टेक्निक्स में क्या हमें चाहिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में अगर कोई रोल है तो वो सब कुछ एक गुड गवर्नेंस की तरफ स्टडी करते हैं। इनके मल्टीपल कैंपस हैं। नेक्स्ट इज़ इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स। अगर प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स आप पढ़ रहे हो तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा, ये प्रोपल्शन सिस्टम पे ही काम करते हैं। जो भी लॉन्च व्हीकल्स की डेवलपमेंट चाहिए, उनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन है, उसकी असेंबली या इंटीग्रेशन है, ये है महेंद्रगिरी में। मेजर फंक्शंस इसके हैं एक्सेप्ट करना और टेस्ट करना लिक्विड इंजन्स को, क्रायोजेनिक इंजन्स को, स्पेसक्राफ्ट इंजन्स को, उनके ट्रायल्स करना इंटरप्लेनेटरी मिशंस के लिए। उसके बाद आता है इसरो का ट्रैकिंग और टेलीमेट्री कमांड नेटवर्क। ये नेटवर्क और जो
टेलीमेट्री नेटवर्क है ये बेंगलुरु में है। अगेन ये टेलीमेट्री रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो ट्रैकिंग के होती है, नेविक के थ्रू होती है, लेबॉर्ट्री के व्हीकल्स में होती है, इंटरप्लानेटरी मिशन में होती है, ये उससे डील करते हैं। इनके मेजर फंक्शन ग्राउंड स्टेटमेंट है नेविक की। नेविक हमारा नेविगेशन सिस्टम है इंडिया का, इंडिजिनसली डेवलप्ड ये हमारा नेविगेशन सिस्टम है जो इंडिया ने डेवलप किया है। ये उसका रडार सिस्टम वगैरह डेवलप करते हैं। ये बेंगलुरु बेस्ड है। 10th इस हमारी मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी आती है। ये अगेन 2 इसके कैंपस हैं, एक भोपाल में है और एक कर्नाटका हसन में है। इसका पर्पस है ऑन ऑर्बिट ऑपरेशंस करना, अर्ली और लॉन्च व्हीकल्स के लिए जो भी ऑर्बिट फंक्शंस हो रहे हैं, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस स्पेसक्राफ्ट्स के लिए, ये उनके अर्ली ऑर्बिट फेस में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो क्या डाटा ले रहे हैं, क्या उन्होंने किस तरह से एग्जिट करना है अर्थ के सरफेस के पास जब वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इससे रिलेटेड जो काम होता है वो ये मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। मेजर फंक्शंस की बात करते हैं, जियोसैट और IRNSS, ये हमारा नेविक ही है। हमने अभी बात की थी कि नेविक का एक और नाम है। तो ये उसके पेलोड्स जो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, उनके में क्या कम्युनिकेशन हो रही है, नेविगेशनल कैटेगरीज में वो क्या क्या काम कर रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करता है और कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट। इनर्शिया इज, अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में, अगर साइंस में, बेसिक साइंस में अगर हम इसको डिफाइन करें, ये एनर्जी होती है मिनिमम जिससे एक ऑब्जेक्ट जो है वो हिलती है या उसको चाहिए होती है ताकि वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन या अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट जो है उसको चेंज कर सके। तो अब अगर इसरो इनर्शियल सिस्टम की हम बात करते हैं, ये कुछ ऐसा ही डेवलप करते हैं। इनका लोकेशन तिरुवनंतपुरम में है। पर्पस डिज़ाइन डेवलपमेंट इनर्शियल सिस्टम, जो भी सिस्टम स्पेसक्राफ्ट को चाहिए होते हैं, व्हीकल्स को चाहिए होते हैं ताकि वो सैटेलाइट को लॉन्च कर सके, उसके ऊपर डेवलपमेंट जो है वो इनर्शियल सिस्टम यूनिट इसरो का करता है। अगेन इसके बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स बनाना काम है, उन पर रिसर्च करना और उनकी डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट इज लेबॉर्ट्री फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम। ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स से आप समझ पाएंगे इट्स अबाउट समथिंग कैमरा, ऑप्टिक्स इज़ अबाउट आइस। तो अगर सैटेलाइट की आइस हैं तो डेफिनेटली इट्स अबाउट कैमरा, इलेक्ट्रो कैमरा जो भी इलेक्ट्रिक काम कर सकता है। तो ये डेवलपमेंट होती है बेंगलुरु में। अगेन डिज़ाइन, डेवलप और रियलाइज द एट ऑल्टीट्यूड सेंसर्स, हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग ऑप्टिक्स और स्पेशल पर्पस जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। मेजर फंक्शंस, अगेन इनका काम सेंसर्स, अर्थ के और सैटेलाइट्स के सेंसर, ऑप्टिक जो फाइबर होती है उससे रिलेटेड काम करना है, उनको टेम्परेचर सेंसर्स को बनाना और उन पर रिसर्च करना है। 13th इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। अगेन इट्स अबाउट रिमोट सेंसिंग, तो इट्स अबाउट कलेक्टिंग डाटा और लोकेशन इज़ डिफरेंट, इट इज़ इन देहरादून। इट इज़ द डिफरेंट अमंग ऑल द इंस्टीट्यूट्स जो हमने स्टडी कर रहे हैं, ये सबसे डिफरेंट है देहरादून में, बिकॉज ये थोड़ा हाइट पे है, तो इसलिए यहाँ से जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो रिमोट सेंसिंग होती है वो बहुत डिफरेंटली होती है। और इसका काम एजुकेशनल और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करना है मास्टर्स लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। जो भी हमारे साइंटिफिक स्टडीज़ होती हैं उनको अगर साइंटिस्ट करना चाहते हैं, बच्चे करना चाहते हैं यूथ, तो उसके लिए ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एक इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन। अगेन इट्स अबाउट एजुकेशनल कम्युनिकेशन, तो ये गुजरात में होगा। सो इट्स इन अहमदाबाद, 1983 में ये बना था। इसका पर्पस है सैटेलाइट बेस्ड जो एप्लीकेशंस हमारी कंट्री में हो सकती हैं, वेदर में हो गया, टेली कम्युनिकेशन में हो गया, टेली मेडिसिन में हो गया, टीवी में हो गया, हमारे इंटरनेट में हो गया। तो एजुकेशनल प्रेडिक्शंस का जो डाटा है ये पब्लिश करते हैं, ये बताते हैं जितना भी कम्युनिकेशनल मटेरियल होता है एजुकेशनल का, जो भी हमारी इसरो ने सर्च करी है उसका हमारे लिए क्या यूज़ है, गवर्नमेंट के लिए क्या यूज़ है, कंट्री के लिए क्या यूज़ है, और हमारे बच्चों को वो कैसे पता चलेगा, उनकी स्टडी में कैसे आएगा, उसको ये सारा कुछ जो है डिपार्टमेंट एंड डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट एट अहमदाबाद वो जो है इसको हैंडल करता है, प्लान करता है और डिफाइन और इम्प्लीमेंट करता है सोशली। 15th इज फिजिकल रिसर्च लेबॉर्ट्री। इट्स अबाउट रिसर्च, तो इट इज़ अबाउट समथिंग जो एजुकेशन से ही रिलेटेड होगा, तो इट्स अगेन इन अहमदाबाद। पर्पस है बेसिक रिसर्च एरिया का, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोकेमिस्ट्री में जो पब्लिश होगा साइंटिफिक मटेरियल उसको ओवरलुक करना, उसको पब्लिश करना। नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबॉर्ट्री, लोकेशन तिरुपति, गंडकी।
इसका काम है रिसर्च करना स्पेस साइंस में और एटमॉस्फेयर में, हाई रेजोल्यूशन डाटा देना अपर विंड्स का, वेदर का, जितने भी रॉकेट जो हैं वो लॉन्च कर रहे हैं उनका जो भी डाटा कलेक्ट होता है उसको फोरकास्ट करना। उसके बाद बारी में आती है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। अगर आप नॉर्थ ईस्ट पढ़ रहे हैं तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट मेघालय, मिजोरम, असम इस साइड में ही होगा, तो इट इज़ इन मेघालय। इसका काम है स्पेस बेस्ड सपोर्ट देना गवर्नेंस में। प्रोजेक्ट जो भी गवर्नमेंट लेके आती है उसके बारे में अगर कोई इसरो से या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई डाटा हमें चाहिए गवर्नमेंट को, वो ये प्रोवाइड करते हैं। ये मेघालय में है। ये कोऑर्डिनेट करती हैं स्टेट की रिमोट सेंसिंग को, एप्लीकेशन को, उस स्टेट में कौन सा वेदर है, कैसा उसका इस सैटेलाइट का वहाँ पे कैसी प्रेडिक्शंस आ रही हैं उस स्टेट के एटमॉस्फेयर के बारे में, वहाँ के कंडीशंस के बारे में, वो सब कुछ ये जो है इंस्टीट्यूट नॉर्थ ईस्ट में से प्रोवाइड करता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम 2007। जिस तरह हमारे IITs होते हैं, NITs होते हैं टेक्नोलॉजी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, उसी तरह हमारा स्पेस साइंस के लिए भी इंस्टीट्यूट है, उसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। ये 2007 में बना है। ये हमारा थिंक टैंक है। जिस तरह हमारे कंट्री का थिंक टैंक है नीति आयोग, उस तरह स्पेस साइंस में एक थिंक टैंक है जो सोचता है, स्ट्रैटेजीज बनाता है, मिशंस लेता है इसरो के लिए, स्पेस के लिए, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। 19th इज अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये बेंगलुरु में है, फुली गवर्नमेंट ओन कॉरपोरेशन है, ये एक कंपनी है। बाकी सब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या कुछ रिसर्च डेवलपमेंट की लैब्स हैं। ये एक पर्टिकुलर कंपनी है लिमिटेड, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये प्रोवाइड करता है जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिशन सपोर्ट के लिए चाहिए। डिफरेंट मिशंस हैं तो डिफरेंट उनकी रीडिंग्स होती हैं, डिफरेंट उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की, डिपेंड्स ऑन देयर डिस्टेंस एंड द टाइप, जहाँ पे भी मिशन जो है वो स्पेसक्राफ्ट जो जा रहा है, तो इसलिए उसको प्रोवाइड करने के लिए हमें फ़ंड चाहिए और कोई ऐसी कंपनी चाहिए जो डेवलप करे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो इसलिए अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है मिशंस के लिए। लास्ट सेकेंड लास्ट इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बेंगलुरु। अगेन इनका 2019 में इसको गवर्नमेंट ने अपना अंडरटेक किया था। ये प्रोड्यूस करता है, असेंबल करता है और इंटीग्रेट करता है लॉन्चिंग व्हीकल्स को। इसका पर्पस सिर्फ लॉन्चिंग व्हीकल्स को बनाना और उनको इंटीग्रेट करना ही है, असेंबल करना। नेक्स्ट इज इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी बात करी कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं उनको अलाउ कर दिया है, वो फंड कर सकते हैं अब स्पेस प्रोग्राम्स में, वो स्टार्टअप्स जो हैं वो इनोवेशन अपनी दे सकते हैं और इसरो 150+ जो स्टार्टअप्स हैं उनके साथ काम कर रहा है। बट उसको ऑथराइज करना, उसको कौन से मिशन या कौन सी पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर को जो प्राइवेट प्लेयर्स यूज़ कर सकते हैं वो ओवरलुक करता है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इट्स इन अहमदाबाद, बेंगलुरु एंड मुंबई। Permits and oversees activities of private entrepreneurs and startups, permit sharing of space infrastructure of ISRO. This is all about the chapter about the ports, about the space. So this is all. Thank you.